हमारी महा कवरेज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तो 5वें चरण का आज मतदान होना है और लगातार हम तस्वीरें अलग अलग जिलों से आपको दिखा भी रहे हैं। बीजेपी ने इस 5वें चरण की अगर हम बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन क्या बीजेपी से दोहरा पाएगी? विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में आज सुबह 7 बजे से 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इस चरण में कुल 692 उम्मीदवार मैदान में हैं और तकरीबन 2.25 करोड़ मतदाता जो हैं किस्मत का फैसला करेंगे इन उम्मीदवारों की। 5वें चरण में योगी सरकार के 6 मंत्री भी मैदान में हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सिराथू से मैदान में है। तो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। उसके अलावा जो है आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख पा रहे हैं वो नाम, वो मुकाबला। और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम मैदान में है, उनके सामने पल्लवी पटेल है। सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री, उनके सामने ऋचा सिंह है। उसके बाद प्रयागराज दक्षिण से नंदगोपाल नंदी भी हैं मैदान में, रईस चंद्र शुक्ला उनके सामने है। उसके बाद फूलपुर प्रयागराज से प्रवीण सिंह पटेल प्रत्याशी बीजेपी, मुस्तफा सिद्दीकी उनके सामने है। मनकापुर गोंडा रमापति शास्त्री मंत्री यूपी, उनके सामने रमेश कुमार गौतम जो है वो मैदान में है। चित्रकूट सदर की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय राज्य मंत्री अनिल प्रधान उनके सामने मैदान में है। तो ये जो मुकाबला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई मंत्रियों की किस्मत जो है वो दांव पर जरूर लगी है और चुनाव भी आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से तमाम नेताओं की रैलियों में भीड़ आ रही है और जो बड़े राजनीतिक दिग्गज हैं वो इसे कांटे का मुकाबला भी मान रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। पप्पू पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं। सुल्तानपुर की जब बात करते हैं पप्पू, 5 विधानसभाएं हैं, 4 बीजेपी के पास गई थी और 1 समाजवादी पार्टी के पास गई थी। सुल्तानपुर की सांसद जो हैं वो कई बार अपने बयानों से असहज कर चुकी हैं पार्टी को। खैर, अभी वहां पर आप किस बूथ पर हैं, जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा और मुमकिन हो तो लोगों से बात कीजिए और वहां के मुद्दे क्या हम उस पर बात करेंगे। जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है और 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मिजाज काफी बदला हुआ है। यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला ज्यादातर सीटों पर है। जिस तरीके से पिछली बार की तुलना करें और 2022 में अगर देखें तो इस बार यहां से 2 एमएलए हैं, एमपी हैं, तो वहीं बसपा सरकार में मंत्री रहे विनोद सिंह भी इस बार भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 2022 का जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो चुका है। जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं उनके आधार पर ये चुनाव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने पीछे, ये जो है मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर में, जहां पर थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार के मतदाताओं में भी अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए जो एक दिलचस्पी दिखाई जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुझान देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से अनूप संडा हैं, उनको लेकर के भी मजबूत दावेदारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर का अगर समीकरण देखें तो मिजाज काफ़ी बदला हुआ है। लड़ाई कांटे की है, ज़्यादातर सीटों पे भाजपा और सपा में मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं कुछ सीटों पर बीएसपी जैसे इसौली सीट है वहां से